देखिए फंक्शनल इक्वेशन पे तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक को हमें बिल्कुल सॉलिड करके जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ जीरो इक्वल टू वन है, यानी कोई ना कोई वैल्यू जरूर प्रोवाइड कर देते हैं, या तो एफ डैश जीरो या एफ डैश वन, ऐसा कुछ जरूर देते। तो एक तो यहाँ पे एफ जीरो वन दे दिया। फंक्शनल इक्वेशन हमेशा एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आती है, यानी कि एक्स और वाई को कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो कि इसके अंदर आप पूरा फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में नजर आने लगे, इसलिए हमने देखो एक्स और वाई के अबाउट ये फंक्शन सिमेट्रिक है, तो जैसा एक्स के साथ बिहेवियर रहेगा वैसे ही वाई के साथ भी रहेगा, वो बात अलग है क्योंकि एक्स या वाई रिप्लेस कर तो फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड हम जनरली एफ एक्स को एफ एक्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं, एफ वाई की फॉर्म में देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले तो मुझे एफ जीरो वहाँ गिवन है, तो मैंने यहाँ से वाई को हटाया और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो पुट करी, तो मुझे सारा फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश एक्स में नजर आने लगेगा। वाई को जीरो पुट करा तो यहाँ पे हो गया एफ एक्स, ये बन गया एफ डैश जीरो, ठीक है, यानी एफ डैश जीरो की शायद हमें जरूरत पड़े, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे एफ जीरो बनेगा और एफ जीरो हमारा वन है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम, एफ डैश एक्स। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। एफ डैश जीरो हमारे लिए कांस्टेंट नंबर होगा, क्या है उसको बाद में नोटिस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसके अंदर ये कांस्टेंट है, यहाँ एफ एक्स है, तो एफ डैश जीरो की तरफ चलें। एक काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करते हैं, शायद हमें एफ डैश जीरो नज़र आ जाए। तो एक्स और वाई मैंने दोनों को यहाँ पे जीरो पुट करा, तो ये बन गया एफ जीरो। और तरीका भी यही होता है इन क्वेश्चन को करने का, जब भी देखेंगे फिर डेफिनेशन लगा लेते हैं एफ डैश की, वो एक अलग चीज़ है। अभी तक जो दिख रहा है कांस्टेंट को लेके वो कर रहे हैं। तो एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करा, पहले रख लेते हैं एक साथ, दोनों को जीरो रखा। तो यहाँ पे देखो एफ जीरो तो वन है, इसको वन रख दीजिए, ये भी वन है। एफ डैश जीरो ये हमारे लिए ज़रूरी है, फाइंड करना है, ये भी वन है और ये एफ डैश जीरो, तो यहाँ से हमें वन इक्वल टू टू एफ डैश जीरो, ये भी एक अच्छा काम हो गया क्योंकि हमें एफ डैश जीरो ऑब्टेन हो गया, दैट इज़ वन बाई टू। ठीक है, वन बाई टू वहाँ यूज़ करते हैं और एक बहुत अच्छा इक्वेशन नज़र आ गया एफ डैश और एफ एक्स में, तो उसको तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको रख दिया वन बाई टू ऑफ एफ एक्स, एफ डैश जीरो की वैल्यू वन बाई टू है और ये एफ डैश एक्स, और यहाँ शायद इसको इधर ले जाए तो ये वन है और ये हाफ है, तो वन बाई टू एफ ऑफ एक्स, और शायद ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आने लगी होगी क्योंकि डेरिवेटिव है और ये एफ एक्स फंक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन, इसको नीचे लिया है एफ एक्स और ये हाफ यहाँ पे रह गया। अब तो ये हमें अपना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नज़र आ गया होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या नजर आया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो हाफ बाहर आ जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स मॉडुलस प्लस सी। अब ये सी निकालने के लिए कोई कंडीशन दे रखी होगी, वो यहाँ पे एफ जीरो क्या है, वन है, तो एक्स को जीरो रखो तो एफ जीरो मिलेगा यहाँ पे, और एफ जीरो क्या होता है वन, और लॉग वन तो हमेशा क्या होता है जीरो एनी बेस पे, तो ये तो हो गया जीरो, तो यानी कि सी की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई, जीरो, यानी कि फंक्शन हमारा तैयार है, हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स। तो अब इससे फंक्शन निकालने के लिए इसे बेस ई लिखो और ई की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ई की पावर यहाँ से आ गया एक्स बाई टू। अब तो फंक्शन आ चुका है, इससे सारी बातें की जा सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा एफ ऑफ एन, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई टू दी पावर एक्स की जगह एन बाई टू, और ये कहता है कि पावर इसकी एन बाई टू आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा एन बाई टू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, और जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होता है तो ये वैल्यू वन बन जाती है, यानी कि सिग्मा के आगे केवल एन बाई टू नज़र आया, तो सिग्मा समीशन करना है एन इक्वल टू वन टू हंड्रेड, दैट इज एन बाई टू। तो एन को वन टू थ्री पुट करेंगे तो वन बाई टू तो सबके साथ आ जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री टिल हंड्रेड, तो ये तो ए पी भी कह सकते हैं या इसको सिग्मा एन भी बोलते हैं, याद हो तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, वन टू एन जो समीशन होता है, तो वन बाई टू ये हो जाएगा एन, हंड्रेड है हंड्रेड और हंड्रेड वन बाई टू, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका समीशन टू से ही हो जाएगा चार, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 सेकंड 25 और फिर 25 सेकंड 25, तो 25 आपका रिजल्ट आता है, तो ये हमारा आंसर। तो ये वहाँ पे डुएबल क्वेश्चन था क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई टफ नहीं बनी जाता है, वो ऐसी बनी कि यूजुअली हम इस टाइप के इंटीग्रेशन में काफ़ी बार
इसको यूज़ करते हैं।